वेलकम बैक एंड वेलकम टू फॉरेक्स मिनियंस। आज के इस वीकली वेबिनार में हम एसएमसी और आईसीटी का कंपैरिजन स्टडी करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यही क्वेश्चन करते हैं कि एसएमसी और आईसीटी में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में से कौन सी सबसे बेहतर है, किसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। तो आज के इस वेबिनार में हम इस पे एक ब्रीफ कंपैरिजन करेंगे और थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सी चीज़ कैसी है, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंस है, और एसएमसी में कौन सी चीज़ बेहतर है और आईसीटी में कौन सी चीज़ बेहतर है। तो होपफुली सब स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीकली वेबिनार। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं, हम बात कर लेते हैं आईसीटी और एसएमसी की। थोड़ा सा इधर एक कंपैरिजन बना लेते हैं कि क्या डिफरेंस है किस चीज़ का, और होना चाहिए या नहीं होना चाहिए या कैसे होता है। फिर हम सेशन ट्रेडिंग पे चलेंगे। पहले कुछ चीज़ें क्लियर करना ज़रूरी है ताकि हमारा मेन माइंड मेकअप वैसा हो, वरना कंफ्यूजन लेके अगर हम आगे प्रोसीड करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो थोड़ा सा स्टार्ट करने के लिए आप लोगों का माइंड मेकअप करने के लिए कि एसएमसी और आईसीटी इस पे सबसे ज़्यादा बात होती है, इस चीज़ को हम कैसे देख सकते हैं और इनमें क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलरिटीज है। ठीक है, तो वो मैं थोड़ी सी यहाँ एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, इसमें थोड़ी सी टाइपिंग में भी ज्यादा हो, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन क्योंकि सेशन इसमें टाइम की कोई लिमिट नहीं है, कोई मसला नहीं है, तो हम इस चीज को कंटिन्यू कर लेंगे। जी, मैंने सबको थोड़ी देर के लिए म्यूट किया है। एक छोटी सी डिस्कशन होगी, बाद में मैं आपको अनम्यूट करूंगा, जिसमें आप अपना क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। एक टॉपिक को स्टडी करेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। लेकिन ड्यूरिंग अंडर समझाने के दौरान आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, फॉर द टाइमिंग मैंने सबको म्यूट किया है। तो स्टार्ट करते हैं कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट और द इनर सर्कल ट्रेडर में क्या डिफरेंस है, या हम कैसे इस चीज़ को ट्रेड कर सकते हैं, या क्यों इस चीज़ की इतनी बातें होती हैं कि मैं आईसीटी ट्रेडर हूँ या एसएमसी ट्रेडर हूँ। अच्छा, अभी जो हम बात कर रहे हैं कि पर्पस क्या है एसएमसी और आईसीटी, तो मैं यहाँ एक छोटी सी बात लिख देता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, यानी हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने कंसिस्टेंट प्रॉफिट कैसे बनाना है। डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता कि हम कौन सी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट नॉट स्ट्रेटजी। चाहे आप आईसीटी ट्रेड कर लें, चाहे आप एसएमसी ट्रेड कर लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा देखें, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट। स्ट्रेटजी हमारा कभी भी, देखें मैंने कभी नहीं कहा कि ये स्ट्रेटजी, हम कहते हैं लॉजिकल स्ट्रेटजी। कौन सी हमें लॉजिक है जो हमें समझ आ जाए, जिसकी बेस पे हम प्रॉफिट कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ये जो ऑब्जेक्टिव है, इसके लिए हमारे पास लेफ्ट साइड पे स्मार्ट मनी कंसेप्ट है, राइट साइड पे आईसीटी है। अब इनकी क्या सिमिलैरिटीज हैं। सबसे पहले मैं एसएमसी की लिखता हूँ। ठीक है, एसएमसी में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हायर हाई, बल्कि स्ट्रक्चर मैप, सिंपल वर्ड में लिखता हूँ, स्ट्रक्चर मैपिंग, प्राइस एक्शन। ये प्राइस एक्शन के लिए है, सबसे पहले स्ट्रक्चर मैपिंग। उसके बाद हम इधर लिख देते हैं सेकंड, इसमें होती है स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट है, इंड्यूसमेंट। तीन क्या है, इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी। फोर्थ क्या है हमारे पास, एफवीजी, कंप्लीट लिखता हूँ, फेयर वैल्यू गैप्स। फिफ्थ क्या है, ऑर्डर ब्लॉक या हिडन ऑर्डर ब्लॉक। चलिए इसको मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, सिक्स हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स। ठीक है, इसको आप लोग सप्लाई एंड डिमांड भी कुछ लोग कहते हैं, मैं सिंपल इसको ऑर्डर ब्लॉक कहता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, एंट्री टेक्निक, सिक्स और सेवन। एंट्री टेक्निक जिसे हम कहते, जो हम यूज करते हैं वो है एमएसएस, जिसे हम मिनियंस एमएसएस स्ट्रेटजी कहते हैं। वो भी यूट्यूब पे शेयर है, कोई बात नहीं। अच्छा देखें, ये कुछ चीजें हैं। पर्पस दोनों का क्या है, प्राइस एक्शन। ठीक है, पर्पस क्या है, प्राइस एक्शन के, प्राइस प्राइस कैसे मूव करती है हमने ये देखना है। ठीक है, और इस मूवमेंट के पीछे हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है इसको स्टडी करने के लिए, वो कुछ मैंने चीजें आपके सामने लिखी हैं, जिसमें सबसे पहले आती है स्ट्रक्चर मैपिंग, दूसरे पे इंड्यूसमेंट, तीसरे पे लिक्विडिटी, और फोर्थ पे हम फाइंड करते हैं फेयर वैल्यू गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स और एंटी टेक्निक्स।
अच्छा, अब स्ट्रक्चर मैपिंग में क्या कुछ आ जाता है? बॉस, जॉब, हायर हाई, लोअर लो, ठीक है। ये हम स्ट्रक्चर मैपिंग की बात करते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इनर सर्कल ट्रेडर क्या कहता है। मतलब एसएमसी में तो इस चीजें हमने सबने पढ़ी हैं, लेकिन अगर मैं सेम चीज यहाँ उठाऊं और यहाँ रख दूं एसएमसी के लिए, तो वो सबसे पहले क्या बताता है जी? प्राइस एक्शन। ठीक है, ये भी प्राइस एक्शन की एक थ्योरी है। अब ये स्ट्रक्चर मैपिंग को वो क्या कहता है, उसके लिए वो यूज करता है एक वर्ड DUL, जिसे वो कहते हैं ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, ठीक है। सेकंड, इंड्यूसमेंट को वो क्या कहता है जी? BSL SSL, यानी बाय साइड लिक्विडिटी, या फिर उसको वो कह, थोड़ा सा इसको मैं बॉटम कर देता हूँ, या फिर वो कहते हैं जी सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। अच्छा, अब हम लिक्विडिटी के बारे में पढ़े हैं, वो बिल्कुल उसको सेम, यहाँ सेम कंसेप्ट है, कोई डिफरेंस नहीं है। फेयर वैल्यू गैप सेम, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक्स, सप्लाई एंड डिमांड सेम डेफिनेशन, कोई फर्क नहीं है। हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स, इसमें आईसीटी नॉट अवेलेबल, आईसीटी हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स पे बिलीव नहीं करता, ना वो इनको ट्रेड करता है। एंटी टेक्निक्स सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। अब ये देखें, अब अगर हम बात करें कि क्या डिफरेंस है, सबसे पहले सबसे मेजर फर्क ये वाला है। सबसे मेजर डिफरेंस ये है एसएमसी और आईसीटी का। क्यों? क्योंकि जब मैंने एसएमसी को, चले मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ, एसएमसी को मैंने ट्रेड करना शुरू किया 2019 से 2020 में, ठीक है। मैंने जो ट्रेड करना शुरू किया, और एसएमसी को मैंने ट्रेड करना शुरू किया तकरीबन 2021 से 2022 में, ठीक है। सबसे पहले मैंने आईसीटी को ट्रेड करना शुरू किया, फिर मैं एसएमसी पे गया। रीजन क्या थी? रीजन ये थी कि जो स्ट्रक्चर मैपिंग है ना आईसीटी की, ये बहुत डिफरेंट थी, मुझे बहुत डिफिकल्ट लगती थी। मुझे समझ नहीं आती थी कि ड्राउन लिक्विडिटी किस साइड की वैलिड है, मार्केट किस साइड पे मूव करना चाहती है, ठीक है, या कौन सी ड्राउन लिक्विडिटी मार्केट की वैलिड है। क्योंकि आपके सामने समटाइम मार्केट एक साइड की लिक्विडिटी लेती है, स्वीप या ग्रैब करती है, बाद में फिर ऑपोजिट साइड पे मूव नहीं करती, आप ट्रैप हो जाते हैं, मार्केट फौरी तौर पे उस साइड पे कंटिन्यू कर देती है। तो ये जो ड्राउन लिक्विडिटी था, कुछ लोगों की इस पे अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बिल्ड हो गई, लेकिन मेरी इतनी बिल्ड नहीं हुई। इसको मैंने इजी, थोड़ा सा मुझे टाइम लगा, कुछ 6 से 7 महीने का स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे कमांड बनाने का, लेकिन उसके बाद मेरे लिए इतना इजी हो गया ट्रेंड को फाइंड करना और स्ट्रक्चर को देखना, कि मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी कि मैं ड्यूएल को फाइंड करूं, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज, अच्छा ये डिफरेंस है, ये बिल्कुल सेम है, सिर्फ नाम का डिफरेंस है, इसलिए मैं कलर इसका सेम कर देता हूँ, ठीक है। लिक्विडिटी बिल्कुल सेम, लिक्विडिटी सेम। उसके बाद फेयर वैल्यू गैप सेम, ऑर्डर ब्लॉक्स सेम, और ये वाली जो स्ट्रेटजी है फाइनल, ये भी सेम। अब देखें क्या डिफरेंस है। अब सिर्फ डिफरेंस है एक सोच का, कि मैं आईसीटी ट्रेडर हूँ, मैं एसएमसी ट्रेडर हूँ, हर बंदा अपने साथ एक टैग लगाता है, ठीक है। उस टैग की हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है लॉजिक को समझने की। अगर हम एक लॉजिक को समझ लेते हैं और प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, तो डजेंट मैटर, क्योंकि आपकी पॉकेट में जो प्रॉफिट जाएगा उसके ऊपर कहीं भी नहीं लिखा होगा कि ये आईसीटी से कमाए हैं या स्मार्ट मनी से कमाए हैं आपने। उस पर सिर्फ ये होगा कि आपने मेहनत से कमाए हैं, आपने मार्केट की लॉजिक को समझने के बाद कमाए हैं, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो माइंड में एक डिफरेंस क्रिएट किया हुआ हमने, उस चीज को निकालने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है कि मैं आपसे 3 से 4 सेशन करूं, जो भी आप आईसीटी का क्वेश्चन करेंगे उसका एसएमसी में आंसर मौजूद है। अब हमने ये तो बात कर ली, अब जो मेजर डिफरेंस है एक छोटा सा, वो भी मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। यहाँ है सेशन ट्रेडिंग, जो एसएमसी में पहले से अवेलेबल थी, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा जो डिफरेंस आईसीटी ने डाला, उसने सेशन ट्रेडिंग को बाउंड किया टाइम थ्योरी के साथ। अब टाइम थ्योरी का क्या मतलब है? देखें, जब हम एसएमसी की बात करते हैं सेशन ट्रेडिंग की, तो हम पूरा सेशन काउंट करते हैं, यानी जैसे एशियन मार्केट स्टार्ट हुई सुबह 5 बजे, तो हम उसको 11 बजे तक पूरा सेशन काउंट करते हैं, ठीक है। लंदन सेशन अगर हमारा स्टार्ट होता है 10:30 से 11 बजे, तो हम उसको शाम 5:30 तक पूरा काउंट करते हैं। लेकिन आईसीटी का यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस था, उसने क्या किया, उसने सेशन ट्रेडिंग में टाइम को थोड़ा सा रिफाइन किया, टाइम को बाउंड किया, और उनको नाम दे दिया किल जोन का, ठीक है। यानी इधर हम क्या करते हैं,
फुल विंडो ट्रेड करते हैं, फुल विंडो। ठीक है, फुल विंडो से मुराद है कि पूरा एशियन सेशन या पूरा लंदन सेशन। इसने क्या किया, इसने टाइम बाउंड कर दिया और उसको नाम दे दिया किल जोन का। ठीक है, ये एक जो चीज है जो आईसीटी ने थोड़ी सी डिफरेंट की, और वो काफी ज्यादा अहमियत की हामिल है मार्केट में। लोग इसको ट्रेड करते हैं और काफी इससे बेनिफिट होता है लोगों को। तो इस, ये वाली दो चीजें। ठीक है, सबसे पहले तो हमें इस चीज को अपने माइंड में रखने की जरूरत है कि एसएमसी और आईसीटी, इसमें कोई इतना खास फर्क नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक टाइम थ्योरी का डिफरेंस है, उसको हम आगे देख लेते हैं कि कैसे कैसे फर्क है और कैसे उसको हमने कवर करना है। ठीक है, अब ये तो एक बेसिक से होगा इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमने इस चीज को अपने माइंड में एक मेकअप बना लिया। अब हम बात करते हैं कि ट्रेडिंग की, और कैसे इन चीजों को हम मतलब कि प्लान करते हैं। प्लान से मुराद है कैसे हम इन चीजों को कंपेयर कर सकते हैं। सिंपली मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा और उसको एसएमसी और आईसीटी दोनों पे हम देखेंगे कि क्या फर्क है। अच्छा, ये एक मार्केट प्रोफाइल है, मार्केट अभी ऑन है, मार्केट अभी चल रही है। अभी हमें नहीं पता कि ये 1 घंटे का चार्ट है, 1 मिनट का, या कोई भी। अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, इसको आप चाहे कह लें डेली की या वीकली प्रोफाइल कह लें, मतलब एक एक वीकली का एक चार्ट है जिसको हमने जूम जूम इन किया है। सबसे पहले जब हम बात करते हैं, एसएमसी की बात कर लेते हैं। एसएमसी में हम क्या कहते हैं कि मार्केट मार्केट एक रेफरेंस पॉइंट जब क्रिएट करती है लो बनाने के बाद, जैसे कि ये एक रेफरेंस पॉइंट है, उस रेफरेंस पॉइंट की उस रेफरेंस पॉइंट से पहले जो मार्केट एक पुल बैक लेती है, जो एक करेक्शन लेती है, उसको हम कहते हैं इंड्यूसमेंट। ठीक है, इसको हम कह देते हैं इंड्यूसमेंट। ठीक है, अच्छा, जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेती है और उसके बाद ऊपर जाती है, ऊपर जाके क्लोजिंग देती है, तो हम क्या कहते हैं, ये हमारा हायर हाई और ये हमारा हायर लो बन गया। ठीक है, इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाला। ठीक है, उसके बाद मार्केट जब इंड्यूसमेंट लेती है नीचे आई, तो हम बाय साइड की एंट्रीज फाइंड करते हैं। अब यहाँ ही अगर हम देखें इसी पॉइंट पे, इस इंड्यूसमेंट को इस इंड्यूसमेंट को आईसीटी क्या कहता है, वो सिंपल इसको कहेगा एसएसएल, सेल साइड लिक्विडिटी, या वो उसको कह देगा प्रीवियस डे लो। सिंपल मैं लिख देता हूँ, एसएसएल, सेल साइड लिक्विडिटी, या उसे कह देगा पीडीएल। अब हम इसको इंड्यूसमेंट कहते हैं। वो कहता है जी मार्केट, अगर मार्केट ने बाय जाना है तो वो लो साइड की लिक्विडिटी को ग्रैब करे और ऊपर क्लोजिंग दे, तो हम यहाँ अपना एमएसएस फाइंड करेंगे इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे जब मार्केट लो साइड की इंड्यूसमेंट ले, अच्छा, वो इस विंडो में देते हैं जैसे ही मार्केट सेल साइड की लिक्विडिटी लेती है, या प्रीवियस डे लो की लो को ट्रेड करती है, या प्रीवियस वीकली कैंडल के लो को ब्रेक करती है, या प्रीवियस सेशन के लो को ट्रेड करके इस सेशन में, इस विंडो में अगर मार्केट एमएसएस कर देती है, ठीक है, एमएसएस कर देती है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जिसे कहते हैं, तो फिर वो अपनी बाय अपॉर्चुनिटीज को ट्रेड करते हैं और प्रीवियस हाई को टारगेट करते हैं, यानी इस हाई को वो टारगेट करेंगे। तो फिर मार्केट क्या कहती है, जब मार्केट लो साइड की लिक्विडिटी को लेती है, इंड्यूसमेंट को लेती है, तो फिर अपना ये जो सारी चीजें हैं ना, ये जो सारी चीजें हैं, इसको आईसीटी कहता है डीओएल, यानी ड्रा ऑन लिक्विडिटी, डीओएल, ये वाली सारी चीजें। अच्छा, अब जब मार्केट एक साइड की लिक्विडिटी को ले लेती है, ठीक है, जिसे हम इंड्यूसमेंट कहते हैं, तो हम जारी बात है, हम एसएमसी ट्रेडर भी क्या करते हैं, हम दोबारा प्रीवियस टॉप को टारगेट करते हैं फॉर द टेक प्रॉफिट। अच्छा, इसको वो क्या कहता है कि मार्केट ने सेल साइड की लिक्विडिटी ली है, अब उसका जो ड्रा ऑन लिक्विडिटी टारगेट है वो ये वाला है। ठीक है, तो इसको वो क्या कहेगा, इसको सिंपल वो कह देता है जी बाय साइड लिक्विडिटी। ठीक है, यानी क्या मतलब इस चीज का, कि मार्केट ने अगर सेल साइड की लिक्विडिटी को स्वीप की है, तो अब वो मार्केट क्या करेगी, अब मार्केट बाय साइड की लिक्विडिटी को टारगेट करेगी। तो हमारा भी ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेती है, यहाँ हम एमएसएस फाइंड करते हैं, तो हम प्रीवियस हाई को टारगेट करते हुए ट्रेड करते हैं। अब ये देखें, इतने ज्यादा वर्ड्स, ठीक है,
सेल साइड लिक्विडिटी प्रीवियस डे लो, प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस सेशन लो, प्रीवियस मंथ लो, डिफरेंट नेम, लेकिन ऑब्जेक्टिव सेम है। ऑब्जेक्टिव क्या है? यहां अगर हम देखें तो ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही है, और वो क्या है? लिक्विडिटी। ठीक है, मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए। ये एक लमसम ऑब्जेक्टिव है, चाहे आप एसएमसी ट्रेडर हैं, चाहे आप आईसीटी ट्रेडर हैं, ये टोटल ऑब्जेक्टिव है मार्केट का इस पॉइंट पे। इंड्यूसमेंट क्या करती है? लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। सेल साइड लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। पीडीएल लिक्विडिटी टेक आउट करने के लिए होता है। प्रीवियस वीक लो लिक्विडिटी टेक आउट करने के लिए होता है। सेशन ट्रेडिंग लिक्विडिटी के लिए होती है। यानी फॉरेक्स मार्केट को ड्राइव करने के लिए, क्योंकि सिर्फ लिक्विडिटी चाहिए, इसीलिए इंड्यूसमेंट और सारी चीजें एक ही चीज को आ, एक ही चीज के लिए हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया एसएमसी के बारे में और आईसीटी के बारे में। अब जब हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो मार्केट ने अब क्या किया? यहाँ पे अपर साइड की बाय साइड की लिक्विडिटी ली। उसके बाद मार्केट क्या करती है? उसके बाद मार्केट जब कहीं यहाँ वापस आएगी तो इस यहाँ जो भी फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक या जो भी चीज होगी, तो उसको आईसीटी बेस्ड ट्रेडर भी ट्रेड करता है और एसएमसी ट्रेडर वो भी ट्रेड करता है। हाँ, चलें ये कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ कोई फेयर वैल्यू गैप है, जैसे मार्केट आएगी हम अगेन बाय करेंगे। बाय करने के बाद अब जब मार्केट बाय चली जाएगी, प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज होगी, तो यहाँ ये वाला जो लो है, इसको हम अपनी इंड्यूसमेंट मार्क कर सकते हैं, जिसको दोबारा जो एसएमसी ट्रेडर है वो क्या कहेगा? अपना नेक्स्ट डीयूएल कहेगा कि मेरी अब ड्रा ऑन लिक्विडिटी इस साइड पे है। ठीक है, मार्केट ने बाय साइड की लिक्विडिटी यहाँ सेल साइड की ली, जब सेल साइड की लेगी तो दोबारा वो इस बाय साइड को टारगेट करेगा। तो इसी तरह मार्केट मूव करती जाती है। तो सिंपल, हम जो एसएमसी ट्रेडर है वो क्या करते हैं कि जब जब मार्केट इंड्यूसमेंट को लेती जाएगी, तब तब हमारा जो करंट हाई है वो कंफर्म होता जाएगा। ठीक है, ये कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद ये। ठीक है, इस तरह से हम अपना हाई और लो कंफर्म करते जाते हैं और मार्केट मूव करती जाती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो थोड़ा बहुत आप जो लफ्ज सुनते हैं, ब्राउन लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं समझा, यानी कि उनकी इंपॉर्टेंस नहीं है। यानी वो आपको सिर्फ थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए डिफरेंट नेम रखे हैं। आप उसको सिर्फ इंड्यूसमेंट कहें या प्रीवियस लो कह लें, प्रीवियस हाई कह लें, तो भी बात चल जाती है। 20-20 नाम रख के याद करके आपको शायद ट्रेडिंग पे उतना फोकस ना कर पाए जितना फिर आप एनोटेशन पे फोकस करेंगे कि मैंने यहाँ प्रीवियस डे लो लिखना था या प्रीवियस वीक लो लिखना था। तो सिंपल इज दैट, यहाँ अगर आप देखें तो कोई खास डिफरेंस नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं इनके अलावा नेक्स्ट जो चीज है कि सेशन ट्रेडिंग कैसे होती है। आज के इस वीकली वेबिनार में अगर आपका कोई क्वेश्चन है, किसी किस्म की कोई क्वेरी है, तो आप मुझे अपना क्वेश्चन चार्ट के साथ इस ईमेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। मैं होपफुली आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर तक विश यू गुड लक एंड हैप्पी ट्रेडिंग।